दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अमीर की सुनते हैं और गरीब की नहीं? क्यों ऐसा लगता है कि सुख सुविधाएं सिर्फ अमीरों के पास हैं, जबकि गरीब हमेशा दुखों में घिरा रहता है? एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक गरीब किसान आया जिसका नाम हरिया था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप हमेशा अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं? मेरे जैसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सुख नहीं मिलता। क्या भगवान सिर्फ अमीरों की प्रार्थना सुनते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का उत्तर तुम्हें खुद ढूंढना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हरिया ने हामी भरी। बुद्ध ने कहा, गांव में जाओ और किसी अमीर के घर से एक थाली चावल ले आओ, लेकिन शर्त यह है कि उस घर में कभी कोई दुख या कष्ट न आया हो। हरिया ने सबसे पहले साहूकार के घर का रुख किया। उसने अपनी बात बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा, हम तो धनवान हैं, लेकिन कुछ साल पहले हमारे बेटे की मृत्यु हो गई। हरिया वहां से उदास लौट आया। इसके बाद वह एक सेठ के घर गया। सेठ ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी बेटी बीमार है। हरिया ने वहां से भी निराश होकर लौट आया। उसने गांव के लगभग सभी अमीरों के घर में जाकर पूछा, लेकिन हर जगह कोई न कोई दुख अवश्य था। थका हारा हरिया बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, मैंने हर अमीर के घर में जाकर देखा, हर किसी के पास दुख है, कोई भी कष्ट से अछूता नहीं है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, यही तो मैं समझाना चाहता था। भगवान न अमीर की सुनते हैं न गरीब की। सुख दुख जीवन के अंग हैं। समस्या तब आती है जब हम दूसरों के सुख को देखकर अपनी स्थिति को कोसते हैं। बुद्ध ने कहा, अमीर हो या गरीब, सबको दुख सहना पड़ता है। अंतर सिर्फ इतना है कि अमीर अपने दुखों को सुख के पीछे छुपा लेता है, जबकि गरीब अपनी कठिनाइयों को जीवन मान लेता है। सुख दुख का चक्र चलता रहता है। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वह मानसिक शांति पा लेता है। हरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, समस्या धन या गरीबी नहीं है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में है। उसने संकल्प लिया, अब अपनी स्थिति से भागेगा नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव को अपनाएगा। अगर आपको इस कहानी ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो दिशा डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते हैं जो जीवन को नई दिशा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।